हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एनवीएस का जो कल पेपर हुआ था नॉन टीचिंग स्टाफ का, उसका जो क्वेश्चन आए थे, जो हमारे पेपर्स हुए थे उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे एक बार क्विकली देख लेते हैं और उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पेपर है इसका प्रिंट आउट, इसका प्रिंट बहुत क्लियर नहीं होगा, आपको थोड़ा जूम कर देते हैं, देखते हैं कितना आप इसे कर पा रहे हैं, उतना कोशिश करिए पढ़ने की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको इसमें बताना है, इतना जूम करने से मुझे ही नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो वर्ड है एंकरेज, एंकरेज वर्ड गिवन है, हमको बताना है कि उसका उसका मीनिंग क्या है, उसका सिमिलर मीनिंग क्या है। तो उसका सिमिलर मीनिंग वर्ड हमारा हो जाएगा, हमें ऑप्शंस जो गिवन है इसमें से एंकरेज का मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। सेंटेंस गिवन है यू कैन राइट द लेटर, पैसिव क्या हो जाएगा, लेटर पहले आ जाएगा, द लेटर कैन बी रिटन बाय यू, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द पार्ट, हमको बताना है एरर किसके अंदर है। इन दिस इन हिज हरी विष्णु रैन थ्रू द रोड, ये वाक्य गिवन है। तो रैन थ्रू कुछ नहीं होता है बेटा, रैन थ्रू में ही एरर है, तो जो हमारा एरर है वो सी पार्ट में वी हैव एन एरर। नेक्स्ट है हमको जो सेंटेंस गिवन है इसमें हमें एक वर्ड गिवन है दैट राधिका लाइक्स टू लाइक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। लाइक हमारा क्या है, लाइक क्योंकि एक एक्शन वर्ड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है। सेंटेंस गिवन है अनुज सेड आई कैन नॉट हेल्प यू, तो इसमें आई कैन नॉट हेल्प यू रिचा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुज टोल्ड रिचा, क्योंकि वो रिचा से बात कर रहा है, सेड टू रिचा है, तो क्या हो जाएगा, अनु टोल्ड रिचा हो जाएगा। अनु टोल्ड रिचा दैट ही कुड नॉट हेल्प हर, सी पार्ट इज द आंसर फॉर दैट। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली, अब हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस हमें क्या गिवन है, प्रोमिसेस वंस मेड नीड टू बी केप्ट, तो यहाँ पे जो प्रॉमिस है ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। प्रोमिसेस वंस मेड नीड टू बी केप्ट, ये हमारा क्या सेंटेंस हो गया, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं कि आप इसे क्वेश्चन को देख पाए। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है हमें ये बताना है ऋतु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हमें इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ऋतु, ये हमारा आंसर है इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इज, हमें बताना है कौन सा टेंस है, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन गिवन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें एक अंडरलाइन पार्ट है वो बताना है कौन सा टाइप ऑफ क्लॉज है। द मदर वॉज हैप्पी व्हेन द चाइल्ड केम होम, तो यहाँ पर द मदर वॉज हैप्पी ये सेंटेंस के बिगनिंग में आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बताना है कि जो इलेटेड है इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन सा है, तो इलेटेड का सिमिलर, सॉरी, हमें इसका ऑपोजिट बताना है। इलेटेड का हमको ऑपोजिट बताना है, इलेटेड का ऑपोजिट आपका क्या होगा, इरिटेटेड। इलेटेड का मतलब होता है खुश होना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा इरिटेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ये नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, अच्छा अब हम मैंने जैसे ही इसको ऊपर नीचे किया आंसर्स आगे पीछे टिक हो गए हैं, तो दोबारा से आंसर्स मार्क कर देते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, देन ये वाला हमारा प्रिंसिपल क्लॉज था और ये हमारा इरिटेटेड था। चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। आई हैव बीन अप्लाइंग फॉर दिस जॉब फॉर 2 years, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, हमें बताना है कौन सा है, टेंस कौन सा है, पर बेटा सेम क्वेश्चन ही है, हैव बीन गिवन है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमें बताना है कौन से टाइप का क्वेश्चन है, व्हाई द बस हैज नॉट, व्हाई द बस हैज नॉट कम वी डू नॉट नो, जहां पे नॉट आ जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस, सो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डॉक्टर सेड सन्स डू नॉट क्वारल, सॉरी द फादर सेड सन्स डू नॉट क्वारल अमंग योरसेल्फ, तो फादर सन से बात कर रहा है और डू नॉट का यूज कर रहा है, तो सेंटेंस कौन सा है हमारा, इंपेरेटिव है, नॉट टू में चेंज होना चाहिए। अब जो फादर है डेफिनेटली वो सन्स को ऑर्डर तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, जहां पे टोल्ड है वो भी गलत है, फोर्थ भी गलत है, हमारा ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, यस,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन, हमको एक्टिव से पैसिव करना है। सेंटेंस गिवन है हु डिड दिस, पैसिव में क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय whom was this done। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस गिवन है इट इज ट्रू दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है ही नहीं। तो जब आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करनी होगी, आप इस सवाल में कर सकते हैं। इसमें कोई भी एरर है ही नहीं, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द क्लॉज। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा क्लॉज है। तो बेटा यहाँ पे ये जो है, कैन यू टेल मी वेयर यू आर गोइंग टू स्टे, तो वो किसका आंसर कर रहा है, वो मी का आंसर कर रहा है, राइट। तो वो मी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो वहां पे क्या बन जाएगा, दैट इज अ नाउन क्लॉज, क्योंकि वो एक पार्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ही आ रहा है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन। अब यहाँ पे हमें 4 जम्बल्ड होके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे शुरू कहां से होगा, यू शुड, यू शुड, यू शुड ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट्स दैट इंटरेस्ट यू मोस्ट, तो ई पहले आना चाहिए, यू शुड ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट्स दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट, दिस इज द आंसर, ECADB। सो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वोकैबुलरी के क्वेश्चन है, लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, यस, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें वर्ड गिवन है अर्नेस्टली, अर्नेस्टली का मतलब क्या होता है, बहुत सिंसियरिटी से काम करना, तो यस ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सिंसियरली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें निकालना है थॉरोली का मतलब। थॉरोली का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, हमें ऑपोजिट निकालना है थॉरली का। थॉरली का हमें निकालना है ऑपोजिट। थॉरली का मतलब होता है बहुत डिटेल में अंदर तक जाके काम करना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सुपरफिशियली, जब हम ऊपर ऊपर से काम करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, यू नो वेल इनफ। तो यहाँ पे यू नो वेल इनफ, ये नो में ऐड हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट, ये जो पेपर है ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच। फिर से पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, सीता इज स्ट्रगलिंग फॉर हर सेल्फ। नाउ फॉर बताया होगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो फॉर हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, राम विल ड्राइव द कार ओनली व्हेन ही गेट्स हिज ड्राइविंग लाइसेंस। ये व्हेन को आंसर कर रहा है, राम ड्राइव कब करेगा, जब उसको लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये व्हेन को आंसर कर रहा है। नेक्स्ट, हमें ग्रेटिफाई का क्या बताना है, मीनिंग बताना है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, खुद को सेटिस्फाई करना, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, आई होप आप देख पाएंगे क्वेश्चंस को। हमें बताना है इसके अंदर एक्टिव से पैसिव करना है। एट लास्ट द एडवोकेट स्पोक टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा, एट लास्ट आई वाज स्पोकन टू बाय द एडवोकेट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई वाज स्पोकन बाय द एडवोकेट एट लास्ट, ये एक इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है, तीनों ही कंस्ट्रक्शंस इम्प्रॉपर है इनफैक्ट। नेक्स्ट इज, हमें क्या बताना है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हमें बताना है कौन सा क्लॉज है। अ सोल्जर हु डाइज फाइटिंग फॉर द कंट्री नेवर डाइज, तो यहाँ पे सोल्जर को डिस्क्राइब कर रहा है हु डाइज फॉर द कंट्री, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, अगेन हमें ये जम्बल्ड करके दिया हुआ है, हमें इसको अरेंज करना है। पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो शुरू कहां से होगा, सारे ऑप्शंस पढ़ के देखोगे तो बी आपका स्टार्टिंग होगा। अगर बी स्टार्टिंग हुआ है तो एलिमिनेट कर दो। देखो सी दिया हुआ है यहाँ पे डी से स्टार्टिंग है, यहाँ पे ए से स्टार्टिंग है, तो हमारा आंसर इमीडिएटली निकल कर आ गया, थर्ड हमारा आंसर आ गया। आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ अपना फर्स्ट पार्ट निकाल लो। नेक्स्ट है आपका, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली चेंजेस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। महात्मा सेड, अ महात्मा सेड वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड का सेड ही रहेगा और वी को हम दे में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा द महात्मा सेड दे वर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिगेरियस का मतलब बताना है, सॉरी ऑपोजिट बताना है। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है बेटा,
ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो कि बहुत चंचल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रिगेरियस। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिटैच्ड, जो बिल्कुल अलग, जो ज्यादा किसी से अटैच ही नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है जो हेलो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। हेलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सो हेलो यहाँ पे क्या है, हेलो इज एन इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है आपका, एक्टिव से पैसिव में करना है, सेंटेंस है अ सोल्जर ओबेड द कमांड ऑफ द ऑफिसर। अब क्योंकि यहाँ पे ओबेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव में वो वाज प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बेसिस पे देखते हैं, the command of the officer was obeyed by the soldier, so second part is the answer. Next is in the following, हमें एक पार्ट में एरर है, हमको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। पीटर इज वन whom we thought has gone abroad, तो बेटा यहाँ पे whom नहीं आएगा, बी पार्ट में एरर है, क्या होना चाहिए, पीटर इज वन who we thought has gone abroad, यहाँ पे whom की जगह पे who होना चाहिए था। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेकंड भी हमारा एरर वाला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द गर्ल्स मेड देयर स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट देयर नहीं आ सकता, ईच ऑफ द गर्ल्स मेड हर स्टेटमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन करेक्टली एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस, शी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसको डिक्लेरेटिव कह सकते हैं या फिर अफर्मेटिव कह सकते हैं, तो ये हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, हमको इसका अगेन पैराजंबल करना है, ठीक है। पैराजंबल क्या दिवन है, टुवर्ड्स वी ऑट स्पेशल चिल्ड्रन टू शो, और ई पार्ट हमें नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप बेटा ये देखो, ये स्टार्ट ही होना चाहिए वी ऑट से, ठीक है। अगर ये वी ऑट से स्टार्ट होना चाहिए तो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो ये हमारा फोर्थ ही आंसर होगा 100%। नेक्स्ट है, हमें एक सेंटेंस गिवन है, बताना है वो कौन सा टाइप ऑफ द सेंटेंस है। लीव द रूम एट वंस, ये क्या है, वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है तो कौन सा हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। हमने जो हमारे कल के एग्जाम में जो जो एग्जाम हुआ एनवीएस का, जो जो पेपर्स आए, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।